अब हम बात करेंगे घाटशिला उपचुनाव की। घाटशिला उपचुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है और तैयारियां एक तरह से शुरू हो चुकी हैं। जेएमएम सरकार की तरफ से भी यह संकेत दिया गया है कि जल्द ही उनके बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है और चुनाव से पहले जेएमएम एक बार फिर यह दांव खेलेगी, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता दें कि मधुपुर में और एक और सीट पर इस तरह से डुमरी में, जहां जगन्नाथ महतो की पत्नी को मंत्री बना दिया गया था, वहां ऐसा हो चुका है। तो इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट जीतने के लिए हेमंत सरकार एक बार फिर यह दांव खेल सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, वहां के चुनावी समीकरण बनने और बिगड़ने का दौर शुरू हो चुका है। दूसरे खेमे से अगर बीजेपी से देखा जाए तो बीजेपी के टिकट पर बाबूलाल सोरेन, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, उन्होंने रामदास सोरेन को टक्कर दी थी और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। अब उनकी जगह पर कौन चुनाव लड़ता है? हालांकि चंपई सोरेन ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनके बड़े बेटे ही वहां मुकाबले में होंगे, लेकिन आपको बता दें कि सूर्य सिंह बेसरा भी वहां अच्छी पकड़ रखते हैं। और सूर्य सिंह बेसरा से हमारी संवाददाता करिश्मा ने बातचीत की है। करिश्मा, सूर्य सिंह बेसरा ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है? घाटशिला में उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि लगातार सूर्य सिंह बेसरा जो पूर्व विधायक है उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द वो पत्ते खोलेंगे कि आखिर वो किन्हें सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, आज हमने पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा से बातचीत की थी उदय, तो उनका स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि वो शुरू से दिशुम गुरु शिबू सोरेन को अपना गुरु मानते हैं और ऐसे में बिल्कुल इसी तरह जो स्वर्गीय रामदास सोरेन हैं वो भी कह सकते हैं कि सूर्य सिंह बेसरा को अपना गुरु मानते थे। तो इस लिहाज से उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, फिलहाल अगर एनडीए की बात करेंगे या फिर इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे तो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उन पर दांव खेल सकती है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो माना जा रहा है कि रामदास सोरेन के जो बेटे हैं, बड़े बेटे सोमेश सोरेन, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि देखिए, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जेएलकेएम की तरफ से भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो बैठक है वो जेएलकेएम की तरफ से देखने को मिल रही है। और जब मैंने खुद विधायक जयराम महतो से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि वो वहां पर एक उम्मीदवार को जरूर चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जब हमने पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा से बातचीत की तो उनका कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, आमने सामने की लड़ाई है। और साथ ही उनका यही कहना था कि वो पूरा सपोर्ट सोमेश सोरेन को करेंगे और उन्हें जिताएंगे भी। तो कह सकते हैं कि पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरीके से वहां पर काम किए थे पूर्व शिक्षा मंत्री, उसी तरीके से उनके बेटे भी वहां पर काम करेंगे। साथ ही उनका यही कहना था कि कई समस्याओं का निदान जो है वो पूर्व शिक्षा मंत्री ने वहां पर किया था। क्षेत्रों की समस्या सुनते थे और उसका निदान त्वरित करते थे, त्वरित संज्ञान में भी लेते थे। तो ऐसे में उनका कहना है कि जिस तरीके से वहां पर कई मुद्दे चल रहे हैं और उन मुद्दों को एक ही आदमी देख सकता है, एक ही आदमी उसको आगे लेकर चल सकता है और उस समस्या का निदान एक ही आदमी कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम जरूर कह सकते हैं कि पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो कह सकते हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री के जो बेटे हैं सोमेश सोरेन, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो फुल सपोर्ट वो करेंगे। साथ ही उनके प्रचार प्रसार में भी रहेंगे, विजय रथ जो निकाला जाएगा उसमें भी वो मौजूद रहेंगे और लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाएंगे कि आखिर किस तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने क्षेत्र के लिए काम किया था, क्षेत्र की जनता के लिए काम किया था। एक बात उन्होंने और कही है कि इससे पहले उनका कहना था कि कोल्हान में उतनी पकड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की नहीं थी, क्योंकि हाल में पकड़ थी, लेकिन अब कोल्हान में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम किया है तो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और अगर रामदास सोरेन के बेटे चुनावी मैदान में उतरते हैं तो लोगों का जो आशीर्वाद है, लोगों का जो प्यार है, उनको जरूर मिलेगा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मैंने खुद आज पूर्व विधायक से बातचीत की थी, चाहे पेशा कानून हो, नगर निकाय चुनाव हो। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और खुद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया था और उनका कहना था कि इंटरेस्टेड नहीं है सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर, क्योंकि उनका यही कहना था कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से पिछड़ों को आरक्षण भी नहीं दे रही है सरकार। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि राज्य में चुनाव आयुक्त ही नियुक्त
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी नहीं हो रही है, तो सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। अगर सरकार इंटरेस्टेड रहती तो शहरी विकास हो पाता, शहर में कई ऐसे विकास के कार्य हैं जो रुके हुए हैं, शायद वो ठीक हो जाता। तो ऐसे में आज सुरेश सिंह बेसरा ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि सरकार की मंशा नहीं है। साथ ही पेशा कानून को लेकर उनका कहना है कि सरकार पेशा कानून को लटका के रखी है। तो कई ऐसे ये तमाम चीजें घाटशिला उपचुनाव में भी मुद्दा बनेंगी और सूर्य सिंह बेसरा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि घाटशिला में वो सोमेश सोरेन का समर्थन करेंगे। हालांकि उन्होंने खुद चुनाव मैदान में एंट्री मारी थी पिछली बार। जी, इस बार उनका कहना है कि वहां पर जिस तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने काम किया है, तो उनके बेटे ही वहां पर उसी तरीके से काम कर सकते हैं। साथ ही उनका यही कहना था कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन को वो अपना गुरु आज भी मानते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार जो पूर्व शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन, पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा को अपना गुरु मानते थे। तो ऐसे में उनका कहना था कि इस लिहाज से वो उनके बेटे सोमेश सोरेन को पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार भी करेंगे, साथ ही जनता तक उनकी जो बात है वो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मुद्दे कई है, लेकिन उनका यही कहना था घाटशिला में कई ऐसे मुद्दे हैं, समस्या है और जनता जो है वो चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, इसको लेकर हमेशा से ही वहां की जनता जो है वो काफी मुखर रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अपने क्षेत्र की जनता की बात सुना और किस तरीके से उन्होंने निदान किया, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ऐसे में उनका कहना है कि उनका जो फुल सपोर्ट है वो सोमेश सोरेन में रहेगा। साथ ही मैंने उनसे ये भी पूछा था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भी बेटे जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी शायद उन्हें इस बार टिकट दे सकती है। तो ऐसे में उनका कहना था कि इतनी पकड़ वहां पर नहीं है चंपाई सोरेन की। चंपाई सोरेन ने क्या काम किया है सभी को पता है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कि इस बार पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा भी पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने मन बना लिया है कि आखिर उन्हें इस बार किसे सपोर्ट करना है। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है और सूर्य सिंह बेसरा जिन्होंने पिछली बार चुनाव भी लड़ा था, इस बार उन्होंने सोमेश सोरेन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है।